जिस लड़के को पूरा गांव अपशकुन मानता था, उसी को देखकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए थे। उसका नाम विहान था। बचपन से ही उसके साथ अजीब घटनाएं होती थीं। जिस घर में वह काम करने जाता, कुछ दिनों बाद वहां झगड़े शुरू हो जाते। लोग कहते थे उसकी किस्मत मनहूस है। धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। अब हालत यह थी कि अगर वह रास्ते से गुजरता तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। एक रात भूखा प्यासा विहान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। तभी वहां गौतम बुद्ध पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, तुम खुद को इतना टूटा हुआ क्यों मानते हो? विहान गुस्से में बोला, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वहां दुख आ जाता है। लोग सही कहते हैं, मैं मनहूस हूं। बुद्ध कुछ पल शांत रहे, फिर उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए। रात गहरी थी, चांद का प्रतिबिंब पानी में चमक रहा था। बुद्ध ने पानी में एक सूखी पत्ती फेंकी, लहरें उठीं और फिर सब शांत हो गया। उन्होंने कहा, अगर नदी हर गिरने वाली चीज को अपना दोष मान ले तो वह कभी बह नहीं पाएगी। विहान उनकी बात समझ नहीं पाया। तभी अचानक गांव की तरफ से चीखने की आवाजें आने लगीं। एक झोपड़ी में आग लग चुकी थी और अंदर एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी। पूरा गांव डर के कारण दूर खड़ा था। उसी पल विहान बिना कुछ सोचे आग के अंदर दौड़ पड़ा। धुआं उसकी आंखों में भर गया, लकड़ियां गिर रही थीं, लेकिन कुछ ही देर बाद वह बच्ची को गोद में उठाकर बाहर निकल आया। पूरा गांव स्तब्ध था। जिन लोगों ने उसे मनहूस कहा था, वही आज उसकी वजह से रोते हुए अपनी बच्ची को गले लगा रहे थे। विहान कांपते हुए बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस इंसान के अंदर दूसरों की जान बचाने का साहस हो, उसे दुनिया कुछ भी कहे, वह मनहूस नहीं हो सकता। उस रात पहली बार विहान ने खुद से नफरत करना छोड़ दिया। उस रात के बाद गांव वालों की नजरें बदलने लगीं, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ लोग अब भी विहान को डर और शक की नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि एक घटना किसी इंसान की सच्चाई साबित नहीं कर सकती। दूसरी तरफ विहान के अंदर भी अजीब संघर्ष चल रहा था। पहली बार उसे लगा था कि शायद वह बुरा नहीं है, लेकिन सालों से सुने शब्द उसके मन में अब भी गूंजते रहते थे। अगले दिन गौतम बुद्ध गांव छोड़ने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने विहान को अपने साथ जंगल के रास्ते पर चलने को कहा। कई घंटों तक दोनों बिना बोले चलते रहे। आखिर वे एक पुराने टूटे हुए पुल के पास पहुँचे। नीचे तेज बहती नदी थी। बुद्ध उस पुल पर आराम से चलने लगे, लेकिन विहान डर कर रुक गया। उसने कहा, यह पुल कभी भी टूट सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस इंसान का मन डर से भरा हो, उसे हर रास्ता कमजोर दिखाई देता है। विहान धीरे धीरे कांपते कदमों से आगे बढ़ा। तभी पुल का एक हिस्सा टूट गया और वह गिरते गिरते बचा। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो, पुल नहीं टूटा, तुम्हारा भरोसा टूटा था। यह बात सीधे विहान के दिल में उतर गई। उसी शाम जब वे गांव लौटे तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ डाकू गांव पर हमला कर चुके थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गांव वाले डर से छिप गए, लेकिन विहान पहली बार भागा नहीं। उसने जलती मशाल उठाई और गांव के बीच खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। डाकुओं का सरदार हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से पूरा गांव विहान के साथ खड़ा हो गया। जिन लोगों ने कभी उसे अकेला छोड़ दिया था, वही आज उसके साहस से हिम्मत पा चुके थे। डाकू पीछे हटने लगे। उस पल विहान को समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत दूसरों की राय नहीं, बल्कि खुद पर किया गया विश्वास होता है। डाकुओं के वापस लौटने के बाद पूरा गांव रात भर सो नहीं पाया। हर कोई विहान की बहादुरी की बातें कर रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे अपशकुन कहा था, वही अब उसके सामने सम्मान से सिर झुका रहे थे। लेकिन विहान के भीतर अब भी एक सवाल था, अगर लोग कल फिर बदल गए तो? अगली सुबह वह अकेला नदी किनारे बैठा था। बहता पानी, ठंडी हवा और उगते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी गौतम बुद्ध उसके पास आए और बोले, तुम अब भी डर रहे हो? विहान ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि लोगों की सोच पल भर में बदल जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और नदी से एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। कुछ पल लहरें उठीं और फिर नदी शांत हो गई। उन्होंने कहा, लोगों की बातें भी इन लहरों जैसी होती हैं। अगर तुम हर आवाज को पकड़कर बैठोगे तो कभी शांत नहीं रह पाओगे। विहान चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। तभी अचानक गांव की ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी आंधी में गिर गई थी
और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे खुद घायल न हो जाएं। विहान तुरंत वहां दौड़ा। उसने अकेले टूटती लकड़ियों के बीच घुसकर बूढ़ी औरत को बाहर निकाला। उसके हाथ घायल हो गए, कपड़े फट गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, जिसे लोग मनहूस कहते थे, वही आज हमारा सहारा बन गया। यह सुनकर विहान की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से बनती है। उसी शाम बुद्ध गांव छोड़ने लगे। जाते जाते उन्होंने विहान से कहा, जिस दिन तुमने खुद को दोष देना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी और विहान दूर जाते बुद्ध को देख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सबसे बड़ा अंधेरा दुनिया में नहीं, इंसान के अपने मन में होता है। गौतम बुद्ध के जाने के बाद भी विहान की जिंदगी पूरी तरह शांत नहीं हुई। अब लोग उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन कुछ लोग अब भी उसके पुराने अतीत को याद दिलाने से नहीं चूकते थे। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैलने लगी। लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे, घरों के दरवाजे बंद हो गए और हर तरफ डर का माहौल बन गया। जिस बूढ़े वैद्य पर पूरा गांव भरोसा करता था, वह भी बीमारी की चपेट में आ गया। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि बीमार लोगों के पास जाए। उसी समय विहान अकेला उन घरों में जाने लगा जहां लोग मदद के लिए तड़प रहे थे। वह रात भर जागकर बीमारों को पानी पिलाता, जड़ी बूटियां लाता और बच्चों को संभालता। कई लोगों ने उसे रोका, अगर तुझे भी बीमारी हो गई तो। विहान बस मुस्कुराकर कहता, डरते डरते जीने से अच्छा है किसी के काम आकर जीना। धीरे धीरे उसकी सेवा से लोगों की हालत सुधरने लगी। पूरा गांव हैरान था कि जिस लड़के को कभी अपशकुन कहा जाता था, वही आज सबकी उम्मीद बन चुका था। कुछ दिनों बाद बूढ़ा वैद्य ठीक होकर बाहर आया। उसने पूरे गांव के सामने विहान का हाथ पकड़कर कहा, जिस इंसान का दिल साफ हो, उसे कोई बदनसी भी छू नहीं सकती। यह सुनते ही कई लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। उसी शाम विहान अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा शांत थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, इंसान को दुनिया नहीं तोड़ती, वह खुद अपनी सोच से टूटता है। विहान हल्का सा मुस्कुराया। अब उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने आखिरकार खुद को स्वीकार करना सीख लिया था।